1 जुलाई यानी आज से अगर आप रेल यात्रा करने जा रहे हैं या फिर टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं और आईआरसीटीसी में तत्काल के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो अब आपको कुछ नए नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसके मुताबिक अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा या फिर दूसरे गवर्नमेंट आईडी कार्ड से ऑथेंटिकेशन ज़रूरी हो गया है। पहले आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह की गाइडलाइंस हैं, किस तरह के नए नियम हैं, जिसमें आप देखेंगे जब आईआरसीटीसी वेबसाइट को ओपन करेंगे आप तो आपको इस तरह की जानकारी जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे 1 जुलाई 2025 से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल ट्रेन बुकिंग करने की अनुमति होगी। इसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैसे लॉगिन करना है, कैसे खाता खोलना है, ये सारी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी में अभी करीब 15 करोड़ लोग एक्टिव हैं जो यूज़र्स हैं और केवल 3 करोड़ ही आधार से इनेबल्ड हैं, यानी 3 करोड़ लोगों ने ही आधार इनेबल्ड कराया है। अब आपको दिखाते हैं कि ये है वेबसाइट। यहाँ से अगर आप लॉगिन करते हैं, अपना पहले एक आईडी बना लीजिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप उसे आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाने के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें सबमिट करनी पड़ेंगी, जैसे कि अभी आधार कार्ड की भी बात हो रही है और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं। ओटीपी के ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ओटीपी जो आपके पास मोबाइल अगर आपका कनेक्टेड है इससे आईआरसीटीसी से, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं लॉगिन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन चीज़ मैं नहीं दिखा सकता आपको, इसलिए मुझे आप दिखाइए। ये आप साइन इन करेंगे यहाँ से और अपना पासवर्ड जो भी है ये आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये हमने सबमिट कर लिया, मेरा लॉगिन हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक टिक नज़र आएगा, ग्रीन टिक। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से आप ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, पहले आपने आधार से ऑथेंटिकेशन कर लिया है तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन टिक मिल जाएगा, जिससे ये प्रोफाइल आपकी जो है वो सही मानी जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर नहीं ऑथेंटिकेट आपने किया है तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में जा सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल में जा करके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो नाम आपका दिया हुआ है वो नाम आपको वही रखना है जो आपका आधार कार्ड में है। मान लीजिए आपने जब यूज़र आईडी या पासवर्ड यूज़र आईडी बनाया होगा तब आपने नाम अलग डाल दिया होगा या फिर चेंज होगा, तो उसको आधार की तरीके से ही बिल्कुल सेम टू सेम नाम जो है और स्पेलिंग के साथ, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाएगा पूरा कंप्लीट आपका। इस तरह से आप नाम नंबर डाल करके अपना पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आधार केवाईसी वेरीफाइड, ये मैंने किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर आधार केवाईसी वेरीफाइड जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल इस तरह से होगा कि आप जब ट्रेन बुकिंग करेंगे तो यहाँ से जब आप मान लीजिए कि आपको एनडीएलएस यानी दिल्ली से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको यात्रा करनी है लखनऊ की। लखनऊ की अगर आप यात्रा करते हैं और तत्काल टिकट बुक करते हैं, यहाँ पे तत्काल मैंने ऑप्शन डाल दिया और मान लीजिए मुझे कल की बुकिंग करनी है और सारे क्लासेस में देखना है कि कौन सा क्लास हमें मिल सकता है, तो आप सर्च करेंगे। सर्च करने के दौरान जब आप तत्काल डालेंगे तो आप फिर तत्काल में आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे अगर आपका आधार से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए तमाम तरह की ट्रेन आपको अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए अवेलेबल दिख रही है। अभी समय लगभग 10 बजे के आसपास का समय है और देखिए आपको टिकट बुकिंग मिलना जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तमाम ये ट्रेन थी आपकी ANVT यानी आनंद विहार से चलने वाली मऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसमें आप देखिए 3rd AC आपको 2 तारीख का मिल रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे हमसफ़र एक्सप्रेस अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखिए तेजस एक्सप्रेस, यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे इसको, ये भी अवेलेबल है। तो ये फ़ायदा हुआ है कुल मिलाकर के इससे। और इसमें कीमत में आपको बताएं कि कीमत में करीब 20 रुपये का इजाफा हुआ है। पहले ये जो ट्रेन थी आपकी लगभग 1110 रुपये 1130 रुपये थी, जिसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 10 रुपये का इजाफा लगभग हुआ है।
इसमें भी तेजस में भी लगभग 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। इस तरह से अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग तरीके से 20 रुपए मैक्सिमम तक का इजाफा जो है रेल टिकट में किया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अवेलेबिलिटी है। आप देखिए तत्काल में आपको अवेलेबल सीटें मिल रही हैं। यहीं पर अगर आप तत्काल में नहीं जा करके जनरल में जाएंगे तो आपको यही जो सीट्स हैं वो आपको वेटिंग लिस्ट में दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप अब टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए आपको लगातार अवेलेबिलिटी दिखा रही है ट्रेनों की, जो कभी अवेलेबल नहीं होती थी जल्दी, वो आपको अवेलेबल दिखा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि 10 बजे से 10:30 बजे तक का जो जितने भी वेंडर्स हैं उनको छोड़ करके जितने भी इंडिविजुअल आधार हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि जो इंडिविजुअल आधार हैं, जैसा मेरा एक इंडिविजुअल आधार है और मैं अगर टिकट बुक करना चाहूँ तो 10 बजे से 10:30 बजे का समय दिया गया है ताकि आप अपना एक टिकट बुक कर सकें। इससे आम जनता जो ट्रेन से सफ़र करना चाहती है, पहले क्या होता था कि 10 बजे 10 से 10 मिनट के अंदर ही सारी ट्रेन बुक हो जाती थी, वो अब कम से कम नहीं होगा। आम आदमी जो है अपना पहले टिकट बुक कर लेगा, उसके बाद जो बचेंगे उसमें वेंडर्स जो होंगे वो टिकट बुक कर पाएंगे, जो एजेंट्स होंगे वो टिकट बुक कर पाएंगे। यानी कि हमारे पास आधे घंटे का समय होगा और आधे घंटे के अंदर ही हमें ये टिकट जो है बुक कर लेना है। इससे तमाम तरह का फ़ायदा देखा जा रहा है। तो इस तरह के तमाम नियम जो हैं वो आज एक तारीख से लागू किए गए हैं। जहाँ कीमत में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गई है, रेल टिकट किराए में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं आधार ऑथेंटिकेशन तत्काल टिकट की जो है आज से शुरुआत हो चुकी है, जो आप ऑनलाइन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।